तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार। द वर्ल्ड फैक्ट्स चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 19.1 क्लास 7 का JCERT बुक। तो प्रश्न नंबर हमारा 3 है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है तथा लंबाई हमारा इस प्रकार से दे रखा है। तो हमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी आयत को हम ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हमारा जो आयत का क्षेत्रफल है 456 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 456 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, इसके अंदर आयत के अंदर वाला भाग को हम आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। तो 456 सेंटीमीटर दे रखा है और हमारा आयत की जो लंबाई है 38 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें ज्ञात करना है चौड़ाई। तो चौड़ाई हमें इस भाग को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। तो हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि आयत में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल में क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई, इन तीनों चीजों को अच्छा से समझना है। हमें इन तीनों में से किसी को एक निकालना हो तो हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए। हमें लंबाई ज्ञात करने के लिए यदि रहता है तो हमें क्षेत्रफल और चौड़ाई की जरूरत पड़ता है, और यदि हमें अभी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दिया गया है तो हमें क्षेत्रफल और लंबाई की जरूरत पड़ती है। मतलब 3 में से 2 कंपलसरी होना चाहिए, तभी हमारा प्रश्न हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें यदि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है तो लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल 456 दे रखा है और लंबाई हमारा 38 सेंटीमीटर। तो हमें आसानी से चौड़ाई ज्ञात कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर हल में लिख लेंगे कि लंबाई हमारा कितना दे रखा है, 38 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमें पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल हमारा दे रखा है 456, तो क्षेत्रफल के साइड में हम क्षेत्रफल लिख दे देंगे 456, और लंबाई हमारा दे रखा है 38 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमें पता नहीं है तो चौड़ाई को लिख देंगे जैसे ही वैसे। तो अब हमें 2 चीज़ों की वैल्यू पता है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो चौड़ाई इंटू लंबाई हमारा 38 है, तो इन दोनों गुना में है तो इधर आएगा तो हमारा क्या होगा, भागम। यदि हमारा गुना रहता है बराबर के इधर, यानी कि RHS की तरफ, तो LHS की तरफ हम लाते हैं तो हो जाता है डिवाइड। तो गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 38 से हमारा 456 के नीचे चला आएगा। तो चौड़ाई बराबर लिखेंगे 456, हमारा नीचे में आ जाएगा 38। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 38 और 38 12 बार हम टेबल पढ़ेंगे तो हमारा कट जाएगा। तो ये हमारा चौड़ाई जो है वह 12 आया। अब देखते हैं कि लंबाई का यूनिट सेंटीमीटर में है तो चौड़ाई का यूनिट सेंटीमीटर में होगा। तो इस प्रकार से हमारा चौड़ाई भी हमारा ज्ञात हो गया। इसी तरह से इन सभी प्रश्नों को भी हल करना है। 24 सेंटीमीटर दे रखा है लंबाई आयत का, 24 सेंटीमीटर लिख देंगे, और हमारा क्षेत्रफल 456 है, 456 लिख देंगे। हमें चौड़ाई ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे हल में पहले लंबाई हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें पता नहीं है तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारा 456 है, 456 लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था 456, और लंबाई हमारा 24, तो 24 लिख देंगे, गुना में चौड़ाई है तो चौड़ाई। अब हमारा इधर आएगा गुना में है तो भागा में हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर 456 भागा में 24, 24 और 456 को काटेंगे तो हमारा 19 बार में कट जाएगा। तो हमारा आ गया चौड़ाई 19, और हमारा यूनिट जो दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके भी हमें हल करना है। तो हल में लिखेंगे लंबाई हमारा दे रखा है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारा नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर आयत को इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है 456, और यहाँ पर लंबाई हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था, इसे हमें ज्ञात करना है। तो आयत का चौड़ा क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने में
चौड़ाई, तो लंबाई हमारा 30 और चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो लिख देंगे 456 हमारा क्षेत्रफल। अब इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर लिख देंगे 456 भागा में हमारा 30 आ जाएगा। अब इन दोनों को काट देंगे तो 15.2 होगा, तो चौड़ाई हमारा आ गया 15.2 और यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। नंबर 4 देखेंगे, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, यदि उसका क्षेत्रफल इस प्रकार से दिया गया है। तो वर्ग के हमें भुजा ज्ञात करना है, तो वर्ग हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम बोलते हैं अंदर वाला भाग को क्षेत्रफल को, और इसकी हमारा भुजा ज्ञात करना है। यानी भुजा हम जानते हैं कि वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हल में वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, नहीं तो हम भुजा गुने भुजा लिख सकते थे, तो भुजा गुने भुजा करने पर भुजा स्क्वायर ही आता है। अब इसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 81 लिख देंगे, और इधर हमारा भुजा का होल स्क्वायर दे रखा है। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 81 हो जाएगा, और इधर भुजा हमारा बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बराबर के इधर आता है तो हमारा अंडर रूट में हो जाता है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, और हमारा सेंटीमीटर में यूनिट दे रखा है तो सेंटीमीटर में होगा, 9 सेंटीमीटर भुजा हमारा आया, तो इसका आंसर 9 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से इसका भी हल करना है, इसको हम वर्ग बना लेंगे इस प्रकार से। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसकी भुजा ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 196, और भुजा हमारा इधर है, भुजा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो हमारा होगा अंडर रूट में, 196 का अंडर रूट होता है हमारा 14, तो हमारा जो भुजा आया 14। अब यूनिट देखा सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर होगा सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। इसी तरह से तीसरा का भी निकाल लेना है। हल में लिखेंगे इस तरह से, और इस तरह से वर्ग का ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल 441 इसमें दे रखा है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंदर वाला भाग में। अब इसका भुजा हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का होल स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 441, अब भुजा स्क्वायर है तो इधर लिखेंगे भुजा स्क्वायर। स्क्वायर अब इधर आएगा तो हमारा अंडर रूट में हो जाएगा, तो 441 का रूट हमारा रूट 441 वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। तो भुजा हमारा जो ज्ञात हुआ वह 21 सेंटीमीटर का ज्ञात हुआ। अब इसका निकालेंगे, इस प्रकार से हल करना है, तो हम इस तरह से वर्ग बना लेंगे। इसका वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर अंदर वाला भाग, तो इसका भी भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का होल स्क्वायर। भुजा का होल स्क्वायर होता है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है 324, तो 324 इधर लिखेंगे, और इधर भुजा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 324। अब इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि 324 का वर्गमूल होता है हमारा 18, यानी 18 यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हमारा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो